Welcome students in today's video. Today's topic is journal entries for call scenario in pro rata allotment case. और आज जो हम केस ले रहे हैं उसमें हम प्रो रेटा जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा हमारे पास प्रो रेटा टेबल में उसका एडजस्टमेंट हम सेकंड कॉल तक करेंगे, एडजस्टमेंट अप टू सेकंड कॉल। और फिर हम देखेंगे कि सेकंड कॉल में एडजस्टमेंट जब हम कर रहे हैं और अगर सेकंड कॉल में ही कॉल सिनेरियो हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जब सेकंड कॉल तक हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं और सेकंड कॉल में ही कॉल सिनेरियो हो रही है तो उस केस के अंदर हम किस तरह से एनालिटिकल टेबल के अंदर अमाउंट को हम निकालेंगे और फिर जर्नल एंट्री में हम किस तरह से उसे प्लेस करेंगे, आज की वीडियो में हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। नवकार लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स 50,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each to public. Amount was payable as under on application ₹2, on allotment ₹3, on first call ₹3 and on second and final call ₹2. Application were received for 2 lakh shares. Applicants for 1,20,000 shares were given 25,000 shares. 40,000 applicants were given 25,000 shares and amount of remaining applicants was refunded. Excess application money was utilized to adjust allotment and calls money. All the amounts were received except on 1,000 shares from 1,20,000 applied share group who didn't pay second call, and on 4,000 applied shares from 40,000 applicants group who didn't pay allotment, first call and second call. Do the entries. देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 50,000 शेयर्स हैं जो कंपनी इशू कर रही है। इंस्टॉलमेंट्स 4 हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 2 लाख की है, 2 लाख शेयर्स की रिसीव हुई है। एप्लीकेंट्स फॉर 1,20,000 शेयर्स फॉर गिवन 25,000 शेयर्स। 1,20,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें सिर्फ 25,000 शेयर्स ही दिए गए। इसके बाद 40,000 एप्लीकेंट्स 40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें टोटल 25,000 शेयर्स दिए गए एंड बाकी जो बच गए उन्हें रिफंड कर दिया गया, उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। तो हमारे यहाँ पे 3 ग्रुप बनेंगे। देखिए, एक रिफंड का ग्रुप है, एक 1,20,000 को 25,000 शेयर्स का ग्रुप है, एक 40,000 को 25,000 शेयर्स का ग्रुप है। आगे इंफॉर्मेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड टू एडजस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है उसे आप अलॉटमेंट और कॉल्स मनी में यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉल्स मनी का मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की इक्वेशन दी गई है, ध्यान दीजिए, ये हमारा मेन टॉपिक है कि हम कॉल्स इन एरियर का अमाउंट किस तरह से प्रो रेटा जब क्वेश्चन होता है उसमें हम निकालेंगे, वो भी जब सेकंड कॉल तक हमारा पैसा एडजस्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन में आगे इक्वेशन है, ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स फ्रॉम 1,20,000 अप्लाइड शेयर्स हु डिडंट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। हमें कॉल्स इन एरियर की इंफॉर्मेशन है कि 1,000 शेयर पे हमें नहीं मिला है और ये 1,000 शेयर, देखिए हमारे पास 3 ग्रुप थे तो हमें बताया कि ये 1,000 शेयर उस ग्रुप से हैं जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसमें से 1,000 शेयर्स जिनको अलॉट किए गए थे उन्होंने सेकंड कॉल पे नहीं करी है। उसके बाद में है, एंड ऑन 4,000 अप्लाइड शेयर्स फ्रॉम 40,000 एप्लीकेंट्स ग्रुप हु डिडंट पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो कॉल्स इन एरियर की वो ये है कि हमें अलॉटमेंट भी नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, सेकंड कॉल भी नहीं मिला है। कितने शेयर्स पे नहीं मिला है? ध्यान दीजिए, 4,000 अप्लाइड शेयर्स पे। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें अप्लाइड शेयर दिया हुआ है। देखिए पहली कॉल्स इन एरियर पे तो अलॉटेड शेयर था कि 1,000 शेयर्स पे नहीं मिला। सेकंड जो कॉल्स इन एरियर है उसमें हमें अप्लाइड शेयर दिए कि 4,000 अप्लाइड शेयर्स पे नहीं मिला है, तो इन अप्लाइड शेयर्स का हमें अलॉटेड शेयर्स में निकालना पड़ेगा। और ये कौन से ग्रुप है? हमारे पास 3 ग्रुप है। ये हमारा सेकंड ग्रुप से है जिसने 40,000 एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया था और उन्हें 25,000 दिए गए थे। क्वेश्चन बोल रहा है डू द जर्नल एंट्रीज। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने समझ लिया है। तो हमें एनालिटिकल टेबल बनानी होगी और उसमें सारे अमाउंट्स निकालने होंगे, फिर कॉल सिनेरियो का अमाउंट भी निकालना होगा और फिर हम देखेंगे क्या क्या रूल्स हैं। इन जो कॉलम्स हम बनाएंगे
एनालिटिकल टेबल के, उनको किस तरह से हम जनरल एंट्री के अंदर उन रूल्स के थ्रू हम प्लेस करेंगे सारे अमाउंट्स को। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं और इंस्टॉलमेंट हो, सबसे पहले हमें इंस्टॉलमेंट लिख लेनी चाहिए। देखिए हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 रुपीज एप्लीकेशन है, 3 रुपीज अलॉटमेंट है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल है एंड 2 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ये हमारी इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स है। इसके बाद में हम एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करेंगे। तो एनालिटिकल टेबल देखिए, सबसे पहला कॉलम अप्लाइड शेयर्स का होता है, सेकेंड अलॉटेड शेयर्स, थर्ड कॉलम एक्स्ट्रा शेयर्स, फोर्थ कॉलम एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट, फिफ्थ कॉलम अलॉटमेंट ड्यू, सिक्स्थ कॉलम एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, सेवंथ कॉलम नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल, एट्थ कॉलम फर्स्ट कॉल ड्यू, नाइन्थ कॉलम एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल, 10th कॉलम नेट फर्स्ट कॉल रिसीवेबल, 11th कॉलम सेकंड कॉल ड्यू, 12th कॉलम एडजस्टमेंट इन सेकंड कॉल एंड 30th कॉलम नेट सेकंड कॉल रिसीवेबल। देखिए टोटल इस तरह से 13 कॉलम बनेंगे अगर सेकंड कॉल तक आपका एडजस्टमेंट होता है। ध्यान दीजिए, हमने जो सिंपल प्रो रेटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस किए थे जिसमें कोई कॉल से नीडर नहीं थी, सेम टू सेम मैंने वही क्वेश्चन लिया है, बस उसमें मैंने आज कॉल से नीडर की इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो रूल्स प्रो रेटा टेबल बनने के वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कॉल से नीडर किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह से अमाउंट निकालेंगे, बस उस चीज पे हमें मेन फोकस करना है। बाकी टेबल बनाने के रूल वो के वही है। तो आइए टेबल को बाइफिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट कॉलम में आते हैं, टोटल अप्लाइड लिखना है 2 लाख शेयर्स हैं, टोटल अलॉटेड 50,000 शेयर्स है। देखिए जब भी ग्रुप्स हो अपने, पहले टोटल अप्लाइड और टोटल अलॉटेड फर्स्ट और सेकंड कॉलम में लिख लीजिएगा। अब हमें ग्रुप्स बनाने हैं, 3 ग्रुप्स हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 1,20,000 शेयर्स फॉर गिवन 25,000 शेयर्स। तो ये पहला ग्रुप बना हमारा, 1,20,000 अप्लाई शेयर्स को हमने 25,000 शेयर्स दिए। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट ग्रुप है देखिए 40,000 एप्लीकेंट्स फॉर गिवन 25,000 शेयर्स। तो सेकंड ग्रुप 40,000 शेयर्स को आपने 25,000 शेयर दिए। बाकी लिखा होता है आगे एंड अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर रिफंडेड। बाकी आप शेयर होल्डर जो एप्लीकेंट्स थे उनको आपने रिफंड कर दिया। तो कितना होगा देखिए 2 लाख टोटल अप्लाइड थे, आपने टोटल 1,20,000 प्लस 40,000 1,60,000 अप्लाइड का आपने ट्रीटमेंट कर दिया है। तो रिमेनिंग आपका कितना बचा, टोटल आप लेस कर देंगे 2 लाख में से 1,60,000 तो आपका 40,000 बच गया। जो आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप था वो अप्लाइड था, उसको अलॉट कर चुके हैं आप। तो टोटल अप्लाइड 160 हुआ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, 2 लाख में से लेस कर दीजिए 40,000 आ जाएगा। अब इसी तरह से अलॉटेड देखिए, टोटल अलॉटेड 50,000 है। अब पहले ग्रुप में 25 दे दिए, दूसरे में 25 दे दिए, हो गया पूरा 50,000 अलॉट हो गया पूरा। तो ये रिफंडेड वाली इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ये इस तरह से हमने 3 ग्रुप एच पर इक्वेशन बना ली है। देखिए फिर हमारा कॉलम है एक्स्ट्रा शेयर। देखिए फर्स्ट कॉलम में से आप सेकंड कॉलम लेस कर दीजिए तो आपका एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाएंगे। तो 1,25,000 में 1,20,000 में से 25,000 लेस करिए, हमारा 95,000 आएगा। देन 40,000 में से 25,000 लेस करिए, 15,000 आएगा। फिर 40,000 में से 0 रजिस्टर्ड लेस करेंगे, कुछ भी नहीं दिया था, 40,000 एक्स्ट्रा शेयर आया। देखिए तो एक्स्ट्रा शेयर है, हमें एक्स्ट्रा शेयर्स के साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट भी निकालना है क्योंकि एंट्री में अमाउंट पे करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा शेयर से हमें क्या मिला है, देखिए सबसे पहला टुकड़ा एप्लीकेशन पर है। इन्होंने अप्लाई किया था तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी साथ में दी थी, तो हम एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीपल करेंगे जो कि 2 रुपीज है। तो ये सारे जितने भी अमाउंट है हम इनको 2 रुपीज से मल्टीपल कर देंगे। तो 95,000 इंटू 2 1,90,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 40,000 इंटू 2 80,000। ये इस तरह से हमने इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट निकाल लिया। अब जो सबसे लास्ट वाला है जो 0 रिजेक्टेड है, देखिए 40,000 इंटू 2 80,000, ये हमारा रिफंड केस है कि हमें ये पैसा रिफंड करना होगा क्योंकि आपने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया है। तो ये पूरा का पूरा पैसा आप रिफंड कर दीजिए। अब देखिए जो रिफंड का केस होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको पहले ही आप डैश डैश करके बाकी सारे कॉलम को आप क्या करिए, पहले लिख दीजिए कि हाँ ये सारे अमाउंट तो अब हमारे आएंगे नहीं क्योंकि ये पूरा रिजेक्टेड शेयर थे। आगे ना तो कोई इनका अलॉटमेंट होगी, ना कोई फर्स्ट कॉल होगा, ना कोई सेकंड कॉल होगा। तो पहले ही मैंने इस कॉलम को फ्रीज कर दिया एक तरीके से, डैश डैश करके, भाई इसमें आगे कोई एंट्री नहीं करनी है। हमें आगे जो भी करना है वो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में करना है, जो भी अलॉटमेंट से एंट्री करनी है। तो अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। देखिए अलॉटमेंट ड्यू कितने शेयर पे होगा, देखिए जो अलॉटेड शेयर होते हैं उन पे ड्यू होगा। तो सेकंड कॉलम से हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ये देखिए अलॉटमेंट ड्यू आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो अलॉटमेंट का अमाउंट हमारे 3 रुपीज पर शेयर है। एक शेयर पे आप 3 रुपए लेंगे। टोटल 50,000 है, पर हमने ग्रुप बनाया हुआ है 50,000 कैसे है, 2 ग्रुप में 25,000 एंड 25,000 डिवाइडेड है। तो 25,000 इंटू 3 करेंगे आप 75,000, अगेन 25,000 इंटू 3 75,000। दोनों ही ग्रुप से हमें 75,000 रुपए अलॉटमेंट का चाहिए। ड्यू किया हमने, टोटल 1.5 लाख हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद जैसे आपने 75,000 की डिमांड करी, देखिए इनके जस्ट पहले हमने लिखा हुआ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट। इसका मतलब यह है इन्होंने इतना पैसा एप्लीकेशन पे पहले ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो पहले ग्रुप वाले से आपने 75,000 मांगे, उसने बोला भाई मैंने 1,90,000 दे रखा है आपको एडवांस में, क्योंकि मैंने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपने मुझे 25,000 ही दिया। 95,000 शेयर का पैसा आपके पास में रखा हुआ है।
यानी एप्लीकेशन अमाउंट रखा हुआ है 1,90,000, उसमें से 75,000 एडजस्ट कर लो, तो 1,90,000 में से हम 75,000 रुपए हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एडजस्टमेंट अलॉटमेंट, मतलब कितना पैसा एडवांस आया था वो हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया। सेम सेकंड ग्रुप वाले से भी हमने 75,000 मांगे, तो उसने बोला भैया जस्ट पहले देखिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट फोर्थ कॉलम के अंदर, जस्ट देखिए फोर्थ कॉलम के अंदर 30,000 आ रहा है, ये अमाउंट एज इट इज आप एडजस्ट कर देंगे। भाई 75,000 मांगे, इसने भी बोला भैया मैंने 30,000 ऑलरेडी एडवांस में दिया हुआ है, तो ये 30,000 आप जस्ट अलॉटमेंट ड्यू फिफ्थ कॉलम से पहले फोर्थ कॉलम है, जस्ट वो का वो अमाउंट हमने लिख दिया। जितना चाहिए उतना लेंगे, ज्यादा है तो भी उतना ही लेंगे जितना चाहिए, कम ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते आप। तो नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल हमारा कितना होगा, देखिए फर्स्ट ग्रुप में तो नील हो गया, और सेकंड ग्रुप से अंदर हमें 45,000 चाहिए, क्योंकि 75,000 की डिमांड थी, 30,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 45,000 हमको और चाहिए सेकंड ग्रुप से। अब देखिए हमारा जो 1,90,000 था, उसमें से हमने 75,000 ले लिया है। अभी फर्स्ट ग्रुप का 1,15,000 अभी भी हमारे पास में एक्स्ट्रा है, क्योंकि 1,90,000 में से हमने 75 ही दिया है अलॉटमेंट में, तो 1,15,000 बचा हुआ है। ये आगे फर्स्ट कॉल में काम आएगा, फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो सेकंड कॉल में काम आएगा। अभी भी 1,15,000 एक्स्ट्रा बचा हुआ, ध्यान रखिए। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉल भी वही सेकंड कॉलम से ड्यू होगी। फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपीज की है, तो वही 3 रुपीज जैसे हमने अलॉटमेंट ड्यू निकाला था वैसे के वैसे निकालेंगे। 50,000 शेयर्स के लिए 2 ग्रुप है 25,000 के, तो वही 25,000 इंटू 3 75,000, अगेन 25,000 इंटू 3 75,000, वापस 75,000 दोनों ग्रुप से चाहिए। अब एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए अभी अभी मैंने बोला था कि 1,15,000 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उस 1,15,000 में से हम कितना ले लेंगे, अब 75,000 रुपए वापस ले लेंगे। अभी भी 1,15,000 एक्स्ट्रा था, हम उसमें से 75,000 रुपए आराम से ले लेंगे। फिर जो नेक्स्ट 75,000, जो सेकंड ग्रुप का पैसा 75,000 ड्यू है, देखिए उसका तो कोई एक्स्ट्रा पैसा था ही नहीं, जो 30,000 एक्स्ट्रा था वो हम अलॉटमेंट में ले चुके हैं, तो इसका एक्स्ट्रा अमाउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, इसका एक्स्ट्रा अमाउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये इसमें हम डैश करेंगे। अब इसके साथ ही देखिए इसमें तो डैश करेंगे। ऊपर देखिए अब 1,15,000 में से हमने 75,000 ले लिया है, तो देखिए जस्ट आप 11th और 12th कॉलम के ऊपर देखिए, आप मैंने लिखा हुआ है 1,15,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 40,000, 11th एंड 12th कॉलम के ऊपर। तो आप ध्यान देंगे अभी भी 40,000 हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है फर्स्ट ग्रुप का। 1,15,000 में से 75 ले लिए तो भी 40,000 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो आगे अब सेकंड कॉल में काम में आएगा। देखिए आपके तो नेट फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, हमें फर्स्ट ग्रुप से कुछ भी नहीं होगा, सेकंड ग्रुप से हमें पूरा का पूरा 75,000 रुपए चाहिए। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल भी देखिए वही सेकंड कॉलम से ड्यू होगी आपकी, 2 रुपए हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल के, तो वही 25,000 के 2 ग्रुप है, तो 25,000 इंटू 2 50,000 चाहिए, एंड अगेन 25,000 इंटू 2 50,000 रुपए चाहिए। अब वही एडजस्टमेंट करेंगे, कितना एक्स्ट्रा पैसा। देखिए फर्स्ट ग्रुप का अभी भी 40,000 रुपए ऊपर मैंने लिखा हुआ 11th एंड 12th कॉलम में, अभी भी 40,000 रुपए है, तो ये 40,000 रुपए हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ 40 से 40 ले लिया। अब कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास में इस ग्रुप का नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट हमने एडजस्ट कर दिया है। अब जो सेकंड ग्रुप था 50,000, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो नेट जो सेकंड कॉल रिसीव होगी वो पहले ग्रुप से 10,000 है और सेकंड ग्रुप से 50,000 है। इस तरह से ये हमारी देखिए टेबल का अमाउंट आया है। आई होप आपको टेबल के अमाउंट को किस तरह से निकाला है कहीं दिक्कत नहीं रही होगी। अब एक बार हम टोटल कर लेते हैं, देखिए किससे कितना चाहिए हमें। तो देखिए अलॉटमेंट ड्यू टोटल 1,50,000 हुआ, अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हमने टोटल 1,05,000, देखिए 75,000 एंड 30,000, टोटल 1,05,000 का एडजस्टमेंट करा है। नेट अलॉटमेंट हमें टोटल 45,000 का मिलेगा। फर्स्ट कॉल ड्यू देखिए 1,50,000 है, एडजस्टमेंट जो फर्स्ट कॉल में किया है वो 75,000 का है। नेट फर्स्ट कॉल जो रिसीव हुई है वो 75,000 है। सेकंड कॉल जो ड्यू है वो 1 लाख से है। सेकंड कॉल में एडजस्टमेंट 40,000 का है, और सेकंड कॉल जो नेट रिसीव होगी हमें वो 60,000 होगी। ये हमने जो भी ग्रुप के अमाउंट निकाले थे वो हमने टोटल कर लिया, आप कहने का मतलब, क्योंकि ये जो ग्रुप्स के अमाउंट होते हैं इनके टोटल से ही हमें एंट्री करनी होती है। अगर कोई कॉल्सन एरियर नहीं होती तो ये सारे अमाउंट हम एज पर रूल लेके चल जाते। देखिए जो भी आपका नेट लिखा हुआ है, नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल, नेट फर्स्ट कॉल रिसीवेबल, नेट सेकंड कॉल रिसीवेबल, ये सारे बैंक की एंट्रीज होती है। जो भी आप रेस्पेक्टिव कॉल की बैंक की एंट्री करते हैं, वो जो भी नेट अमाउंट है 7th कॉलम में, 10th कॉलम में और 30th कॉलम, ये सारे बैंक वाले कॉलम होते हैं आपके। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कॉल्सन एरियर है, तो हम अब कॉल्सन एरियर का अमाउंट निकालेंगे। देखिए अब कॉल्सन एरियर का सीधा सा मतलब है, जो मैंने अभी 7th, 10th और 30th कॉलम बोला था, देखिए इन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैसे की एंट्री हम बैंक के वाली उसमें चेक करते हैं। तो जब पैसा मिला ही नहीं है कॉल्सन एरियर का, तो जो भी रेस्पेक्टिव कॉल है उसकी बैंक की एंट्री पे उस कॉल्सन एरियर का इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पे भी मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने कॉल्सन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करा है। मेरे को जितना अमाउंट रिसीव होगा मैंने उससे नेट अमाउंट से एंट्री करी है, यहां पे हमने कॉल्सन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करा है। अभी तक देखिए पिछले 2 वीडियो में मैंने जो कॉल्सन एरियर निकालना बताया उसके लिए मैंने इंडिविजुअल लाइन से बताया था कि जैसे आपने कंपनी की लाइन ड्रॉ करी है ना, वैसे ही आप
जिन शेयर्स पे कॉल एरियर है उनके भी इंडिविजुअल लाइन बना दीजिए। आज मैं एक नया पैटर्न आपको बता रहा हूं। इंडिविजुअल लाइन से तो आपको मैं बता चुका हूं 2 वीडियो में। आज मैं एक मेथड और बता रहा हूं कि अगर आप इंडिविजुअल लाइन नहीं बनाना चाहे और कॉल एरियर का अमाउंट आपको निकालना हो तो आप बिना इंडिविजुअल लाइन बनाए भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आज मैं बिना इंडिविजुअल लाइन बनाए डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि किस तरह से कॉल एरियर का अमाउंट निकलेगा। तो सबसे पहले जो कॉल एरियर है, देखिए उसके लिए लिखा हुआ है all the amounts were received except on 1000 shares from 1,20,000 applied shares who didn't pay second call। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कि जो 1000 शेयर्स है और वो कौन से ग्रुप है। देखिए हमारे 3 ग्रुप है, एक 1,20,000 वाला है, एक 40,000 वाला है, थर्ड भी 40,000 वाला है। तो इसलिए 1,20,000 एप्लीकेंट्स वाले ग्रुप की बात कर रहा है कि उसमें जिन्हें 1000 शेयर दिए गए थे उन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल को पे नहीं करा है। तो देखिए यहां पे अब किस तरह से हम अमाउंट निकालेंगे कॉल एरियर का, आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम सेकंड एंड फाइनल कॉल के अमाउंट में आते हैं तो देखिए अब 30th कॉलम में देखिए वहां 10,000 लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट ग्रुप से हमें 10,000 चाहिए था। वैसे तो हमें सेकंड कॉल का फर्स्ट ग्रुप से 50,000 चाहिए क्योंकि ये जो कॉल एरियर है 1000 की पहले ग्रुप से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए सेकंड कॉल ड्यू 11th कॉलम में 50,000 है। इसमें हमने एडजस्टमेंट कर दिया, 12th कॉलम में 40,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट आया पड़ा था। तो नेट हमें जो चाहिए था सेकंड कॉल का अमाउंट इस वाले ग्रुप से हमें 10,000 ही चाहिए था, पर हमें क्वेश्चन ने बोला कि 1000 शेयर्स ने हमें सेकंड कॉल पे नहीं करा, तो यानी हमें ये 10,000 पूरा नहीं मिला। अगर सभी पे कर देते तो हम बैंक की एंट्री 10,000 से करते, जो 30th कॉलम 13वें कॉलम में अमाउंट आ रहा है, ये सेकंड कॉल का अमाउंट है। तो हमें ये 10,000 पूरा नहीं मिला है। तो अब यहां से हम अमाउंट देखेंगे कि हमें कितना पैसा कॉल एरियर का है। तो देखिए हमें इक्वेशन जो बनेगी, हमें अगर पूरा पैसा चाहिए था तो हमें 10,000 चाहिए था। अब ये 10,000 देखिए कितने शेयर्स में चाहिए था, आ जाइए सेकंड कॉलम में 25,000। हमें ये 10,000 रुपए भाई पहले ग्रुप, ये जो पहली लाइन है वो कितने शेयर्स पर बेस है, इस शेयर्स का अलोटेड 25,000 है। तो यानी 25,000 पे हमें 10,000 चाहिए थे, तो मैं 25,000 से डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही मैंने 10,000 को 25,000 से डिवाइड किया, इसकी इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि एक शेयर पे कितना पैसा चाहिए था वो इस इक्वेशन से आ जाएगा। जैसे ही मैं 10,000 चाहिए था टोटल 25,000 पे, मैं 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 करता हूं तो इससे एक शेयर पे कितना पैसा चाहिए हमें वो आ जाएगा। हमें कितने शेयर्स पे चाहिए, अब 1000 शेयर पे चाहिए, अलोटेड है तो अलोटेड 1000 है, तो 1000 से मैं मल्टीपल कर दूंगा तो ये 1000 शेयर्स का अमाउंट आ जाएगा कि 1000 शेयर पे कितना अमाउंट बनता है। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा ये 400 रुपए आएगा। देखिए यानी अगर ये 1000 शेयर पैसा पे करता तो ये 400 रुपए देता सेकंड एंड फाइनल कॉल के। अब इसने ये 400 रुपए नहीं दिए हैं, हमने निकाल लिया है, तो ये 400 रुपए अब मैं सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो लास्ट कॉलम है वहां पे आकर के मैं इसको लेस कर दूंगा कि हाँ 400 रुपए हमें यहां पे नहीं मिले। तो ये इन 1000 शेयर का कॉल एरियर का अमाउंट आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमें टोटल 10,000 चाहिए था, 10,000 हमें 25,000 शेयर्स पे चाहिए था, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू कर देंगे आप, जितने शेयर्स पे नहीं मिला तो ये 1000 शेयर थे तो 1000 से कर दिया, यानी टोटल 400 रुपए पे करना था इसको, वो 400 रुपए इसने पे नहीं करा। तो मैंने कॉल एरियर में क्या करते हैं, जो पे नहीं करता उसके अमाउंट को लेस कर देते, तो यहां हमने 400 रुपए लेस कर दिए। ध्यान दीजिए हमने यहां पे ये फॉर्मूला इसलिए लगाया, बच्चे डायरेक्टली मल्टीपल कर देते हैं, 1000 इंटू 2,000 रुपए कर देते हैं। ध्यान दीजिए अगर आपका कोई कॉल एरियर है और वो कॉल एरियर उस कॉल का है जो कि टेबल से आ रही है, जिसका अमाउंट एनालिटिकल टेबल में दिया हुआ है, यहां देखिए सेकंड कॉल का अमाउंट एनालिटिकल टेबल में दिया हुआ है, तो उसका कॉल एरियर के लिए भी हमें एनालिटिकल टेबल का ही यूज करना होगा, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ध्यान दीजिए क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सेकंड कॉल के लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिला हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली 1000 इंटू 2 नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए 50,000 हमें चाहिए था सेकंड कॉल का, उसमें 40,000 रुपए ऑलरेडी आया हुआ है, तो इन 1000 शेयर ने भी दिया होगा कुछ ना कुछ। इन 25,000 शेयर में ये 1000 शेयर्स भी थे, इसने भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा इस 40,000 में दे रखा है। तो हमने वही एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल के जब एडजस्ट किया तो हमें पता चला कि वैसे तो 1000 इंटू 2 2000 देना था, लेकिन एक तरीके से इसने 1600 रुपए पहले ही एडवांस में दिया हुआ है जो कि इस 40,000 में आ रहा है। तो हमने नेट अमाउंट निकाल लिया जो इससे हमें चाहिए था, तो वो 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 400 आया। ये हमारा कॉल एरियर का अमाउंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉल एरियर है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं। देखिए 4000 अप्लाइड शेयर फ्रॉम 40,000 एप्लीकेंट्स ग्रुप। अब देखिए 40,000 एप्लीकेंट्स ग्रुप है, वो सेकंड ग्रुप ही बनता है, थर्ड ग्रुप इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहां को शेयर अलॉट ही नहीं हुआ, जीरो था वो, तो इसलिए ये वाला ग्रुप सेकंड ग्रुप हुआ। तो यहां पे पहले हम इन अप्लाइड शेयर्स का अलॉटेड निकालेंगे। देखिए
तो अप्लाइड से अलॉटेड निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें मैंने पहले ही बता रखा है, जो भी आपको निकालना हो, अगर अलॉटेड निकालना है तो टोटल अलॉटेड उस ग्रुप का ऊपर लिखेंगे, अगर अप्लाइड निकालना हो तो टोटल अप्लाइड उस ग्रुप का ऊपर लिखेंगे। तो इन 4000 अप्लाइड से हम अलॉटेड निकाल लेते हैं। देखिए सेकंड ग्रुप से निकलेगा ही, क्योंकि सेकंड ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। तो ऊपर देखिए आप जहां पे प्रोरेटा अलॉटमेंट लिखा हुआ है ना, ऊपर ही ऊपर स्लाइड स्टार्ट हो रही, मैंने वहां पे ये इक्वेशन सोल्व करी है, क्योंकि क्वेश्चन की इक्वेशन ज्यादा बड़ी थी, तो इसलिए स्लाइड के हर मार्जिन का मैंने यूज किया है ताकि आपके अमाउंट सारे विजिबल रहे, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट की कैलकुलेशन है। तो जहां प्रोरेटा अलॉटमेंट है ऊपर ही ऊपर देखिए, वहां देखिए मैं अप्लाइड शेयर से अलॉटेड निकाल रहा हूं। देखिए अलॉटेड निकालना हो तो उस ग्रुप का टोटल अलॉटेड ऊपर लिख दीजिए पहले आप। तो 25,000 देखिए सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप 40,000 टेबल में देख लीजिए, उनको 25,000 अलॉट किया गया है। तो 25,000 मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया है और डिवाइड कर देंगे फिर टोटल उस ग्रुप के अप्लाइड से। ध्यान रखिए हमें अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉटेड निकालना है। 4000 अप्लाइड है, इसका अलॉटेड निकालना है। तो अलॉटेड निकालना है तो टोटल उस ग्रुप का अलॉटेड ऊपर लिख देते हैं। तो टोटल अलॉटेड 25,000 है, फिर टोटल अप्लाइड से ही डिवाइड करेंगे इनटू, फिर आप जितने भी अप्लाइड शेयर है उससे आप मल्टीपल कर दीजिए। आप 4000 अप्लाइड शेयर है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2500, यानी हमें 2500 शेयर ही अलॉट किए गए थे। ध्यान दीजिए आप, हमने अप्लाइड शेयर से अलॉटेड निकाल लिए हैं, टोटल 2500 शेयर ही हमें अलॉट किए गए हैं, यानी 2500 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट नहीं मिला है, 25 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली है और 2500 शेयर्स पे हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है। ध्यान रखिए मेरे मुंह से कई बार वो 2500 है, 25 नहीं है, 2500 शेयर्स पे हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है, मतलब इसने एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी पे नहीं करा है, कहने का मतलब। तो आई होप आपको अप्लाइड से अलॉटेड निकालना आ गया होगा। अब मैं कॉल्सिंग एरियर का अमाउंट निकाल लेता हूं 1 बाय 1। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं अलॉटमेंट के अंदर। देखिए अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो रहा है, ध्यान दीजिए अब इस वाले ग्रुप में अलॉटमेंट तक ही एडजस्टमेंट है, आगे एडजस्टमेंट नहीं है। आगे हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप सेकंड कॉल तक जा रहा था, इसलिए इसका भी हमने लिख दिया है। बाकी इसका एक्चुअल एडजस्टमेंट तो फर्स्ट अलॉटमेंट तक ही है, क्योंकि 30,000 रुपए मिला था। देखिए सेकंड ग्रुप में 30,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, उसके बाद आगे कोई अमाउंट हमें एक्स्ट्रा नहीं था जिसका हमने एडजस्टमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में किया हो। तो यहां पे देखिए जब हम अलॉटमेंट नहीं दिया है तो आप 7th कॉलम में आइए। 7th कॉलम में अलॉटमेंट दिया हुआ है 45,000। देखिए इस ग्रुप के आगे की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड लाइन में देखिए आप 40,000, 25,000, 15,000, 30,000, फिर अलॉटमेंट ड्यू 75,000, फिर 30,000 का एडजस्टमेंट हुआ। नेट अलॉटमेंट 7th कॉलम में आ रहा है फिर 45,000, क्योंकि इसी ग्रुप की बात हो रही है। तो 45,000 हमें चाहिए था। तो जैसे में हमने अभी ऊपर निकाला था सेकंड कॉल का, वैसे के वैसे ही है। हमें टोटल कितना चाहिए, देखिए 45,000 चाहिए। कितने शेयर्स पे चाहिए, ये हमें 25,000 शेयर्स पे चाहिए, क्योंकि ये 45,000 के देखिए आगे अलॉटेड भी आइए आप। 25,000 शेयर्स पे हमें 45,000 चाहिए। तो यहाँ एक शेयर का पैसा आ गया, कितना मिल चाहिए आपको, इनटू हमें कितने शेयर्स पे चाहिए, हमें 2500 शेयर्स पे चाहिए। तो टोटल जो अमाउंट हुआ वो 4500 रुपए हमें नहीं मिले, कहने का मतलब। यानी इन जो 4000 अप्लाइड शेयर्स है, इन पे जो अलॉटमेंट का अमाउंट बनता है वो 4500 रुपए का बनता है। कैसे निकला मैं फिर बताता हूं। सबसे पहले हमने अलॉटेड शेयर्स निकाले जो 2500 आए, फिर हम एडजस्टमेंट देखा हमने। एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट हमने जब देखा तो देखा कि इसमें 30,000 का एडजस्टमेंट हो रहा था अलॉटमेंट में, और नेट अलॉटमेंट फिर जो था 7th कॉलम में 45,000 का था। यानी अगर सभी व्यक्ति पैसा दे देते तो हमें 45,000 मिलता। तो ये 45,000 हमने फिर लिख दिया है। इसके नीचे फिर हम अलॉटेड से डिवाइड करेंगे। अलॉटेड शेयर्स कितने थे, तो 45,000 डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू हमें कितने शेयर से पैसा नहीं मिला है, हमें 2500 शेयर से पैसा नहीं मिला है। तो इस तरह से ये 4500 रुपए हमारा अमाउंट आ गया है, जो कि अलॉटमेंट का हमें रिसीव नहीं हुआ है। ये हमारी कॉल्सन एरियर है। तो अब अलॉटमेंट में आइए। नेट अलॉटमेंट 45,000 का था, इसमें से देखिए हम 4500 लेस कर देंगे तो नेट अलॉटमेंट जो हमको मिला है वो 40,500 रुपए का ही मिला है। बस ये कॉल्सन एरियर हमने लेस कर दी, देखिए इसमें से। इसी तरह से अब देखिए जो फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल का भी अमाउंट हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, ध्यान दीजिए आप। देखिए फर्स्ट कॉल में जो सेकंड ग्रुप है उसका कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। उसी तरह से सेकंड कॉल जो है देखिए उसमें भी सेकंड कॉल के अंदर भी सेकंड ग्रुप वाली जो लाइन है डैश डैश है, देखिए उसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट का एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहां पे हम डायरेक्टली अमाउंट निकाल लेंगे। देखिए तभी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब एक्स्ट्रा अमाउंट का एडजस्टमेंट हो रहा हो। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो यहां पे देखिए हमें 2500 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो 3 रुपए हमारा फर्स्ट कॉल का है, तो 2500 इंटू 3। तो यहां पे फर्स्ट कॉल के जो नेट अमाउंट है
थाउजेंड, उसमें 7500 आप लेस करेंगे तो नेट जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा वो 67,500 का होगा। ध्यान दीजिए यहां हमने डायरेक्टली निकाला है। क्यों निकाला है मैं फिर बता दूं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा अमाउंट का एडजस्टमेंट ही नहीं। आप चेक कर लीजिए, एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल सेकंड लाइन का कुछ भी दिया हुआ ही नहीं है, सेकंड ग्रुप का कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो सीधा हमने 2500 इंटू 3 7500 रुपए लिख दिया। अब इसी तरह से हम सेकंड कॉल का निकालेंगे, वहां भी डायरेक्टली हम 2500 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 रुपीज की है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज की है, तो 2500 इंटू 2 ये 5000 का अमाउंट नहीं मिला। ध्यान दीजिए 400 का तो हमने अलग से निकाला था क्योंकि वहां पे सेकंड कॉल तक एडजस्टमेंट हो रहा था, यहां पे हो ही नहीं रहा है सेकंड कॉल तक एडजस्टमेंट सेकंड ग्रुप में, इसलिए डायरेक्टली हमने 2 रुपीज से मल्टीपल कर दिया है तो 5000 हुआ। तो जो नेट आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आएगा बैंक में वो आप 400 रुपए लेस करेंगे और 5000 लेस करेंगे 60,000 में, तो ये 54,600 का आपका नेट सेकंड कॉल का बैंक आएगा। देखिए इस तरह से देखिए ये हमारी अब प्रो रेटा टेबल कंप्लीट हो गई है। इसमें जो मैंने पहला पोर्शन लिया था जिसमें मैंने कोई कॉल्सन एरर नहीं दिखाई है वो तो पिछले वीडियोज की तरह ही है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद आज मैंने जो कॉल्सन एरर का अमाउंट कैसे निकलेगा वो मैंने बता दिया है, और उनके जो बैंक वाली एंट्रीज थी, नेट वाली जो एंट्री थी 7th कॉलम 10th कॉलम और 30th कॉलम, इसके अंदर मैंने वो उनके कॉल्सन एरर के अमाउंट लेस कर दिए ताकि बैंक की एंट्री अब इन 40,500 से होगी, अलॉटमेंट के बैंक की फर्स्ट कॉल की 67,500 से होगी और सेकंड कॉल के बैंक की एंट्री 54,600 से होगी। ये बाकी इनके जो एंट्रीज के रूल्स थे वो सेम टू सेम है, फिर भी मैं आपको रिकेप कर देता हूं जो हमारे रूल्स थे। देखिए रूल्स थे हमारे, फर्स्ट एंट्री विल बी डन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमारा शेयर एप्लीकेशन का जो बैंक वाली एंट्री होती है अप्लाइड शेयर से वो है। सेकंड एंट्री विल बी डन फ्रॉम सेकंड, 4th, 6th, 9th एंड 12th। कल फर्स्ट कॉल तक 9th कॉलम था, आज सेकंड कॉल भी आ गई है तो 12th कॉलम भी ऐड हो गया है। तो देखिए सेकंड कॉलम से हमारा शेयर कैपिटल आता है, 4th कॉलम से हमारा 2 बैंक रिफंड आता है, 6th कॉलम से हमारा शेयर अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट आता है, 9th एंड 12th कॉलम में हमारा जो है फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट हमने एडजस्ट करा है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का, तो वो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट आता है जो हमें क्रेडिट करना होता है। थर्ड एंट्री देखिए नॉर्मल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है, 5th कॉलम से होगी। 4th एंट्री हमारा अलॉटमेंट का बैंक है, 7th कॉलम से ये एंट्री होती है। 5th एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू की नॉर्मल एंट्री है, 8th कॉलम से होगी। 6th एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल का बैंक है, ये 9th एंड 10th कॉलम से होगी। अब 2 कॉलम में किससे क्या अमाउंट निकलेगा, 9th कॉलम में हम कॉल्स इन एडवांस का जितना भी अमाउंट होगा वो लेंगे और डेबिट कर देंगे जनरल एंट्री में, और 10th कॉलम के अंदर बैंक अकाउंट का जितना भी अमाउंट होगा इस कॉलम के अंदर वो बैंक अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट इज 7th एंट्री विल बी डन फ्रॉम 11th कॉलम, ये सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री है, एंड 8th एंट्री विल बी डन फ्रॉम 12th एंड 30th कॉलम, ये सेकंड कॉल के बैंक की एंट्री है। 12th कॉलम से हमारा कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट होगा वो हम डेबिट करेंगे, वो 12th कॉलम से आएगा, एंड 30th कॉलम से हमारा सेकंड कॉल का जो बैंक में डेबिट करेंगे अमाउंट वो निकल के आएगा। तो देखिए एंट्री के रूल तो वही है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ अमाउंट के अंदर किस तरह से हमें प्रो रेटा टेबल में कॉल्स इन एरियर का अमाउंट को नेट वाले कॉलम में लेस करके दिखाना, वो चीज हमने आज सीखी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एंट्रीज कर लेते हैं। एंट्रीज के लिए मैं एनालिटिकल टेबल को एज इट इज प्लेस कर रहा हूं और फिर एंट्रीज के रूल्स को वहां पे दिखाते हुए हम एक एक एंट्री को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो टेबल थी वो एज इट इज मैंने ले ली है, ऊपर मैंने लिख दिया है एप्लीकेशन 2 रुपए की है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल है और 2 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल है। बाकी टेबल के अमाउंट एज इट इज ही है। आइए जनरल का फॉर्मेट देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री का रूल है, फर्स्ट एंट्री आपके फर्स्ट कॉलम से होगी जो कि शेयर एप्लीकेशन का बैंक वाला होता है, जो अप्लाइड शेयर से आप एंट्री करते हो। तो देखिए अप्लाइड शेयर टोटल 2 लाख रुपीज है, तो 2 लाख पे हमें एप्लीकेशन मिला है, 2 लाख इंटू 2, तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 4 लाख रुपीज से पहली एंट्री हो जाएगी। अब सेकंड एंट्री जहां पे फर्स्ट एंट्री एंड की है वहीं से हम सेकंड एंट्री स्टार्ट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 4 लाख। अब सेकंड एंट्री का जो रूल है हमारे, देखिए सेकंड एंट्री हमारी सेकंड, 4th, 6th, 9th एंड 12th कॉलम से होती है। तो सेकंड कॉलम से जो हमारा अमाउंट आता है वो शेयर कैपिटल का आता है। शेयर कैपिटल आपके देखिए सेकंड कॉलम में टोटल 50,000 शेयर है, 50,000 को आप वही एप्लीकेशन अमाउंट 2 रुपीज से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। फिर 4th कॉलम से हमारा 2 बैंक आता है, रिफंड देखिए, रिफंड आपके देखिए 4th कॉलम में 80,000 दिया हुआ है ऊपर टेबल में, तो ये आपका 2 बैंक अकाउंट 80,000। 6th कॉलम से हमारा शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट एडजस्ट करते हैं वो आता है। 6th कॉलम के टोटल में देखिए आप 1,05,000 लिखा हुआ है 6th कॉलम में, तो ये हमारा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000। एंड जो 9th एंड 12th कॉलम है उससे हमारा कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट आता है। तो देखिए 9th कॉलम में आप दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 9th कॉलम में आ रहा है आपके 75,000 एंड 12th कॉलम में देखिए आप क्या रहा 40,000। आप ऊपर देख लीजिए 9th कॉलम में 75 है और 12th कॉलम में 40,000 है, दोनों का जब जोड़ देंगे तो ये जो हमारा अमाउंट आएगा ये 1,15,000 का टोटल अमाउंट आएगा जो हमने 2 कॉल्स इन एडवांस में लिख दिया है। कॉल्स इन एडवांस जब मिलती है तब हम क्रेडिट करते हैं। देखिए
होता क्या है, जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं तब तो शेयर अलॉटमेंट ही लिखा जाता है, लेकिन जब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में अमाउंट आप लिखते हो तो वहां कॉल से एडवांस लिखना होता है। जब मिला है तो हमने सेकंड एंट्री में क्रिएट कर दिया है। अब जब फर्स्ट कॉल का बैंक लिखेंगे वहां इसको डेबिट करेंगे और सेकंड कॉल का जब बैंक आएगा वहां उनके रेस्पेक्टिव जो कॉल से एडवांस का अमाउंट था उसको डेबिट करेंगे। अब इस स्लाइड में 2 एंट्री हुई है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, प्रोविडेंट टेबल वापस ले चलते हैं वहां पे और फिर वहां पे बाकी एंट्रीज को देखते हैं। देखिए ये देखिए थर्ड एंट्री का रूल है आपके। थर्ड एंट्री हमारी फिफ्थ कॉलम से होगी। फिफ्थ कॉलम से हमारा देखिए अलॉटमेंट ड्यू का अमाउंट आता है। फिफ्थ कॉलम में देखिए वैसे तो पूरा 1.5 लाख है और आप वैसे भी करना चाहे तो देखिए टोटल 50,000 शेयर्स है, 3 रुपीज अलॉटमेंट का हुआ। तो ये आपकी थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। आप डायरेक्टली फिफ्थ कॉलम से भी ले सकते हैं। फिफ्थ कॉलम का टोटल देख लीजिए, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है 1,50,000। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री देखिए सेवंथ कॉलम से होगी। देखिए सेवंथ कॉलम में वैसे तो 45,000 लिखा हुआ है, लेकिन फिर हमने उसमें कॉस्ट एरियर भी लेस करा है 4500 का। तो ये नेट अलॉटमेंट का जो बैंक है देखिए वो सेवंथ कॉलम है। नेट जो अमाउंट आ रहा है देखिए वैसे तो 45,000 है, इसके अंदर जब हम 4500 का अमाउंट लेस करेंगे तो नेट हमारा जो आ रहा है कॉल से लेस करके 40,500 है। तो ये हमारी जो फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,500 से देखिए हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ एंट्री एट्थ कॉलम से होगी। देखिए एट्थ कॉलम से हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू है। एट्थ कॉलम में आप टोटल देखिए 1,50,000 है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके देखिए टोटल 50,000 शेयर्स है, उनपे 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का है। तो ये हमारी एंट्री हुई फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ये इस तरह से हमारी फिफ्थ एंट्री हुई है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बाकी एंट्रीज को करते हैं हम। देखिए जनरल का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब यहां पे हम 6th एंट्री करेंगे। देखिए 6th एंट्री का रूल है, 6th एंट्री हमारी 9th एंड 10th कॉलम से होगी। 6th एंट्री से हम फर्स्ट कॉल का बैंक निकालते हैं। देखिए तो इसमें 9th एंड 10th कॉलम से कौन कौन सा अमाउंट आता है हम देख लेते हैं। देखिए 9th कॉलम से हमारा कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट आएगा, तो वो हमें डेबिट करना होता है। तो ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यार देखिए 75,000। 9th कॉलम में आप चेक कर लीजिए 75,000 आ रहा है देखिए टोटल। तो वो टोटल 75,000 जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पे डेबिट कर देना होता है। जब मिलता है कॉल्स इन एडवांस तब हम सेकंड एंट्री में उसे क्रेडिट करते हैं और जिस भी कॉल का फिर वो बैंक की एंट्री होती है उसमें जितना अमाउंट हमने एडजस्ट किया था कॉल्स इन एडवांस में वो अमाउंट को फिर हम यहाँ पे आकर के डेबिट कर देते हैं। एंड 10th कॉलम से हम बैंक अकाउंट का अमाउंट निकालते हैं। तो देखिए बैंक का 10th में 67,500 का अमाउंट आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और ये आपका फर्स्ट कॉल का है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टोटल आप जोड़ेंगे तो 1,42,500 का हमारा टोटल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ गया। वैसे तो 1.5 लाख आना था, लेकिन अब जो 7500 का डिफरेंस रह गया वो ऑटोमेटिकली कॉल से एरियर मान लिया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे कॉल्सेन एरियर का अकाउंट नहीं खोला। ये मैंने पहले भी बता दिया था, मैंने डायरेक्टली नेट अमाउंट से एंट्री करी है। सेम मैंने अलॉटमेंट भी यही करा था, वहां पे भी मैंने कॉल्सेन एरियर का अकाउंट नहीं खोला, नेट अमाउंट से हमने एंट्री करी। नेक्स्ट इज 7th कॉलम। 7th कॉलम से जो एंट्री है वो आप देखिए 7 जो एंट्री करेंगे आप वो 11th नंबर कॉलम से करेंगे। इससे हमारा सेकंड कॉल ड्यू का अमाउंट आएगा। तो आप 11th नंबर कॉलम जब देखते हैं तो 1 लाख रुपीज का है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो 50,000 शेयर्स इंटू 2 ये हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री हो जाएगी। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर 1 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 1 लाख। अब इसके बाद हम फाइनल 8th एंट्री करेंगे। देखिए 8th एंट्री हमारी 12th एंड 30th कॉलम से होगी। ये हमारा सेकंड कॉल का बैंक आएगा। देखिए अब 12th कॉलम से हमारा जो अमाउंट आता है वो कॉल्स इन एडवांस का होता है, जो कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डेबिट करना होता है। तो 12th कॉलम में हमारे देखिए 40,000 आ रहा है ऊपर, आप देखिए एडजस्टमेंट इन सेकंड कॉल 12th कॉलम। तो ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे 40,000। नेक्स्ट जो 13वें कॉलम या 30th कॉलम से जो अमाउंट आएगा वो बैंक का अमाउंट आएगा जो हमें डेबिट करना होता है। तो 30th कॉलम लास्ट कॉलम देखिए वैसे तो 60,000 का है, लेकिन इसमें 400 का एक कॉल इन एरिया था जो कि सेकंड कॉल नहीं मिली थी, और 5,000 का जो सेकंड ग्रुप था उस पर जो हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली उसका अमाउंट है। तो ये दोनों कॉल इन एरिया जब हमने लेस करी तो नेट हमें 54,600 ही बैंक में आएगा। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे 54,600, और ये हमारा टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 94,600 का अमाउंट हो जाएगा हमारे। तो ये देखिए हमें इस तरह से हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हमने निकालना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल से नियर किस तरह से निकालेंगे, उसको अमाउंट को हम फिर किस तरह से जनरल एंट्री में प्लेस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए टेबल तो वैसे के वैसे बन रही है, बस जितना कॉल से नियर होता है वो उनके नेट अमाउंट से आप डिडक्ट कर दीजिए। बाकी एंट्री करने के जो 8 एंट्री करने के रूल्स है उनमें कहीं कोई चेंजेस नहीं हो, वैसे के वैसे ही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।